Hello friends, in this video we will discuss chapter 7 class 12 special English. Name is of this chapter a prayer for my daughter, एक प्रार्थना मेरी बच्ची के लिए। ये कविता लिखी है विलियम बटलर यट ने, जो पब्लिश हुई थी 1921 में। अपनी बच्ची के जन्म के 2 दिन बाद उन्होंने इस पोएम को लिखा था। आइए जान लेते हैं क्या इस पोएम के अंतर्गत। तो फर्स्ट स्टैंजा, Once more the storm is howling, एक बाहर जो तूफान आ रहा है। And half hid under the cradle hood, मेरी बच्ची जो आधी ढकी हुई है इस पालने में। And covered my child sleep in, इस पालने से आधी कवर है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है ये पालना, जो मेरी बच्ची इसमें सो रही है। There is no obstacles, कोई भी ऐसा हथियार नहीं है इस तूफान से बचने के लिए। वर्ड ग्रेज बोर्ड्स, परंतु जो ग्रेजी इनके दोस्त हैं उनका नाम लिया है। एंड वन वेयर हिल्स, और जहां वो रहते हैं वो, ये 2 चीजें ऐसी जिससे इस तूफान से बचा जा सकता है। वेयर वे द हैशटैग एंड रूप लिविंग विंड्स, इतनी तेज हवा चल रही है जिससे इनकी छत उड़ सकती है, ऐसा राइटर बता रहे हैं। ब्रेड ऑन द अटलांटिक कैन वी स्टे, ये हवा जो अटलांटिक से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, और ये इसे क्या कोई रोक सकता है? ये रोक नहीं सकती। एंड फॉर 1 आवर, और लगभग 1 घंटे से आई हैव वॉक, मैं घूम रहा हूँ, एंड प्रेयर, और प्रार्थना कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम, क्योंकि मुझे मेरे अंदर बहुत बड़ी शंका है, बहुत बड़ा संकोच है, बहुत बड़ी दुविधा है। दैट इज इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क के अंतर्गत एक बहुत बड़ा, अपन कह सकते हैं, उदासी है। नेक्स्ट स्टैंजा, आई हैव वॉक्ड, मैं घूम रहा हूं, एंड प्रेयर फॉर दिस यंग चाइल्ड 1 आवर, और इस बच्ची के लिए मैं एक प्रेयर कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं 1 घंटे से। आई हेयर द सी वाइंड स्क्रीम अपॉन द टॉवर, मुझे इस समुद्र की बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ रही है जहां मैं रहता हूं वहां पर। एंड अंडर द आर्चेज ऑफ ब्रिज एंड स्क्रीम इन द एल्म्स अबव द फ्लोड स्ट्रीम, जहां ब्रिज के अंदर बहुत तेज नदियों में, पेड़ों में, ये सब जगह मुझे एक आवाज सुनाई पड़ रही है तूफान की। इमेजिनिंग इज एक्टेड रिवर दैट द फ्यूचर येट हैड कम, वो सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि कुछ चीजें जो भविष्य में होने वाली थी वो अभी हो रही हैं। ये कहानी का भाव ये है कि युद्ध का समय था, उस वक्त वो देख रहा था कि हर तरफ जो लूटपाट है और जो इस तरह के दुष्टता जो हो रही है वो भविष्य में होनी चाहिए थी। अपन कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जो कलयुग है, जो फ्यूचर में आना था, भविष्य में आना था, कुछ समय बाद आना था, जो अभी आ गया। डांसिंग टू फ्रेजन ड्रम, जिसके अंतर्गत अपन ये कह सकते हैं कि लोग एक तरह से उत्साहित है और ड्रम बज रहे हैं। आउट ऑफ द मड्रेस इनोसेंट ऑफ द सी, ये जो शांत समुद्र है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों को मारने वाला है, इसमें ऐसा बताया जा रहा है। इसका शब्द अर्थ अलग है और भावार्थ दूसरी तरफ लिया जा रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा, मे सी बी ग्रांटेड ब्यूटी, इस बच्ची के बारे में कह रहा है, इसको सुंदरता दे। एंड येट नॉट, इतनी ज्यादा नहीं, ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर आइज डेटेड, इतना ज्यादा इसको ब्यूटी ना दे दें कि जो अजनबी लोग हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। और हियर बिफोर लुकिंग ग्लास, और ये हमेशा अपने आप को शीशे में देखती रहे। फॉर सच बिंग मेड अ ब्यूटीफुल ओवर मच, और इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल, इसको सुंदरता मत दे देना। कंसिडर ब्यूटी ए सफिशिएंट एड, ये मान ले अपने आप को कि जीवन का यही पूरा उद्देश्य है जो कंप्लीट हो गया, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है। लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे वे द हार्ट रिवेलिंग इंटीमेसी, इससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर की जो दयालुता है वो खत्म हो जाएगी, और जो अच्छी चीजें हैं इसके हृदय में जो उत्पन्न होनी चाहिए वो नहीं होंगी, और इसके अंदर एक गुरूर आ जाएगा।
दैट चूजेस द राइट, जो इसके अंदर की जो एक आवाज़ होती है वो दब जाएगी, जो हमेशा हमें सही मार्ग पर ले जाती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। एंड नेवर फाइंड ए फ्रेंड, अगर वो नहीं होगी तो ये सच्चा दोस्त अपने जीवन में नहीं खोज पाएगी। नेक्स्ट स्टैंजा, हेलन विंग चूजर्स फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। अब हेलन के बारे में बात की गई है, जो बहुत सुंदर थी, जिसने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेकार कर लिया था। एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम फूल, जिसने ऐसे लोग को सुना जिससे उसके जीवन में और ज़्यादा मुसीबतें आ गई और ज़्यादा मुसीबतों का उसने सामना किया। वाइल दैट ग्रेट क्वीन, दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने ग्रेट क्वीन का दिया है, दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे ब्रिंग फेथलाइज कुड हैव हर वे, जो कि समुद्र की उसमें पैदा हुई थी। एक उसके पास पिताजी नहीं थे, फादरलेस थी वो, और अपने निर्णय खुद लेती थी। येट चूज ए बैड लेगेड स्मिथ फॉर मैन, इसमें उसने एक गंदे आदमी को चुना। इट्स सर्टन दैट फाइन वुमेन एट ए क्रेजी सेल्ड विद देयर मीट वेयर विद द होम प्लान इज अनडाउन। ऐसा बता रहे हैं कि जो सुंदर औरतें होती हैं वो अपने गुरूर में आके कुछ ऐसे फैसले ले लेती हैं जिससे अपने जीवन में उन्हें दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज़्यादा खूबसूरत लोग होते हैं वो डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, इसलिए मेरी बच्ची को इतनी ज़्यादा खूबसूरती ना दें। जिस तरह से जो हेलन थी और ग्रेट क्वीन थी और वेरवे थी, जिसकी वजह से उन्होंने एग्जाम्पल दी हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ निर्णय ऐसे लिए थे जिससे उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट स्टैंजा, इन कस्टडी आई हैव हर चीपली लर्न, उसकी बच्ची भी एक डिसिप्लिन को सीखे। हार्ट्स आर नॉट हैड अ गिफ्ट, जो दिल होते हैं, हृदय होता है, वो गिफ्ट में नहीं मिलता, तोहफे में नहीं मिलता। व्हाट हार्ट्स आर अर्न, इसे पाया जाता है, मेहनत से इसको प्राप्त किया जाता है। बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, वो लोग जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते हैं। येट मैनी, पर कई, दैट हैव प्ले टू फूल, बहुत जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो घूमते हैं फॉर ब्यूटी वेरी सेल्फ, सुंदरता की खोज में। हैड चार्म मेड वाइज, जो बाद में उन्हें अकल देती है। एंड मैनी अ पुअर मैन, बहुत सारे गरीब लोग। दैट हैज रिवॉर्ड, जो घूमते रहते हैं। लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड, जो प्यार की खोज में अपने आप को बहुत बड़ा बिलव्ड समझते हैं। फॉर ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा दयालुता वाले लोगों से मिलते हैं तो वो भी अपनी नज़रों को नहीं हटा पाते। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, मे शी बिकम, वो ये चाहते हैं कि उसकी बच्ची ऐसी बने। अ फ्लोरिशिंग हिडन ट्री दैट ऑल हर थॉट मे लाइक द लिनेट बी, बता रही है एक ऐसा पक्षी जो आवाज़ करता रहता है लेकिन इस पेड़ के अंदर छुपा रहता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है। इस तरह से वो अपनी आवाज़ को सबको सुनाता रहता है। कभी ये चाहता है उसकी बच्ची भी ऐसी हो कि वो अपनी बात को सब तक पहुंचाए लेकिन वो किसी को दिखाई न दे। एंड हैव नो बिजनेस वर्ड डिस्पेंडिंग डाउन, उसे किसी से कोई मतलब नहीं हो, बट वो अपनी आवाज़ को सिर्फ पहुंचाती रहे। दियर मैग्निमाइटेस ऑफ साउंड, वो उसकी आकर्षित आवाज़ को हमेशा वो बिखेरती रहती है, ऐसी मेरी बच्ची बने। नॉर वट इन मैरिमेंट विंग चैंस, नॉर वट इन मैरिमेंट एक्वेरल, ना वो ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हंसमुख हंसी वाली हो और ना ही वो ये चाहते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस झगड़े वाली हो। ओ माई शी लिव लाइक ए सम ग्रीन रूअल, वो ये चाहते हैं कि वो एक ग्रीन रूअल जो पेड़ होता है उसकी तरह हो। रूट इन वन डियर प्रिपेट प्लेस, उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। इस प्रकार कभी सोच रहा है कि उसकी बच्ची भी ऐसी हो। नेक्स्ट स्टैंजा, माई माइंड, मेरे अनुसार, बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, क्योंकि मैंने भी किसी से प्यार किया था। दैट सॉर्ट ऑफ ब्यूटी, जिसके अंदर भी थोड़ी सी सुंदरता थी। दैट आई हैव अप्रूव्ड, जिसे मैंने पसंद किया था, अप्रूव्ड किया था।
पर्पस बट लिटिल, वो खुशकिस्मत थी पर थोड़ी। आई ट्राइड अप लेट, वो ज़्यादा ऊपर न उठ सकी। यट नो, मैं जानता हूँ, दैट टू बी चोक्ड विद हेट, जिसका दिमाग अगर घृणा से भरा हुआ है, मे वेल बी ऑफ ऑल इवन चांसेस चीप, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ आ जाए। इफ़ देयर इज नो हेटेड इन माइंड, अगर ऐसा कोई दिमाग है जिसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, असल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड, तो कोई भी तूफान, कोई भी हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, जिस तरह से लिनेट पक्षी को कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता, पत्तियों से अलग नहीं कर सकता, ऐसे ही कोई भी किसी प्रकार का तूफान मेरी बच्ची को किसी तरह से विचलित नहीं कर सकता अगर उसके दिमाग के अंदर किसी के प्रति घृणा नहीं है तो। नेक्स्ट स्टैंजा। एन इंटेलेक्चुअल हेटेड इज द वर्स्ट, सो लेट हर थिंग्स ओपिनियन अ कॉज, कोई किस तरह से सोचता है, ये सोच उसकी क्या होती है, उस सोच के हिसाब से हमें किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। हैव आई नॉट सीन द लोवेस्ट वुमेन वॉर्न, क्या मैंने किसी ऐसी औरत को नहीं देखा है, आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेटी हॉर्न, वो प्लेटी हॉर्न की बात कर रहे हैं। बिकॉज हर ओपिनियन माइंड, उसकी इस प्रकार के दिमाग से, जो उसका दिमाग इस तरह से था, एक तरह से कह सकते हैं जो घृणा से भरा हुआ था। वाटर देन हॉर्न एंड एवरी गुड, उसकी हर उस अच्छाई को छीन लिया। बाई क्वाइट नेचर अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड फॉल ऑफ एंग्री माइंड, और इस प्रकार उसने अपने निर्णय से एक ऐसे बूढ़े आदमी को चुना जिसका दिमाग पूरी तरह से घृणा से भरा हुआ था, जो इसको बहुत ज़्यादा एक तरह से अपन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था। ये बात बताई जा रही है कि एक उनकी प्रेमिका थी जिसको कवि ने ऐसा प्रपोज किया था, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन कवि की का प्रपोजल को उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली, जो उनकी जिन्होंने कवि ने जिसको प्रपोज किया था उसको बहुत ज़्यादा पीटा करता था, उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट स्टैंजा। कंसिडरिंग दैट ऑल हेटेड डिवाइन सेंस, यहाँ वो कंसिडर कर रहा है कि सारी जो घृणा वाली चीज़ें अगर वो हट जाएं, द सोर रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, तो आत्मा पूरी तरह से मासूमियत यानी इनोसेंट के रूप में प्रकट हो जाती है। एंड लर्न एट लास्ट दैट इज सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ एपिसिंग, सेल्फ अफ्रेटिंग, और जब इस तरह से इनोसेंट हो जाती है तो ये सारी की सारी चीज़ें उस आत्मा के अंदर उजागर होने लगती हैं। एंड दैट इट्स ऑन स्वीट विल बी हेवेंस विल, और इन सारी अच्छाइयों के साथ वो परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, अर्थात वो हेवन में जाने के लिए तैयार हो जाती है अगर उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं तो। सी कैन थॉट एवरी फिश शुड क्राउल एंड एवरी विंड क्वेटल हाउ, और जो जितनी भी मुसीबत हैं उनका वो सामना कर सकती है। और एवरी बिलो ब्रस्ट बी हैप्पी स्टिल, और इन सारी मुसीबतों से लड़ते हुए भी वो खुश रह सकती है। इस प्रकार कवि कह रहा है कि अगर अंदर की अच्छाई आपकी पूरी तरह बाहर आ गई तो आपको फिर संसार की कोई भी बुराई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर आपके अंदर ये गुण आ गया है तो आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। नेक्स्ट स्टैंजा। एंड मे हर ब्रिडग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस, और मेरी बच्ची ऐसे घर में शादी होके जाएगी वेयर ऑल कस्टम एंड सेरेमनीज, जहाँ पर सारी परंपराएं या जो संस्कृति है वो निभाई जाती होंगी, जो कल्चर है वहाँ का उसे निभाया जाता होगा। फॉर एंग्रोड एंड हार्टेड आर द फ्रेज, क्योंकि कल्चर जो कस्टम है, सेरेमनी है, ये हमारे अंदर से इस नफरत को पनपने नहीं दे सकता है। फेडल इन द थॉट फेयर्स हाउ वट इन कस्टम एंड सेरेमनी आर इनोसेंस ए ब्यूटी बॉम्ब, ये कस्टम और जो सेरेमनी होती है वो हमारे अंदर मासूमियत और सुंदरता को जन्म देती है। सेरेमनी नेम फॉर द रिच हॉर्न, जो सेरेमनी नाम है वो रिच हॉर्न का है। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लेरेंट्री, और जो कस्टम है वो आपका जो रूलेट्री है उसका एक तरह से सिंबल है। कभी एक ऐसा पेड़ लगा रहा है जो आगे चल के बड़ा होगा, अपनी बच्ची के रूप में उसकी शाखाएं फैलेंगी, जिसमें ऑल द कस्टम एंड सेरेमनी को वो बिलोंग करेंगे, हर चीज हर परंपराओं को वो निभाएंगे, जिससे उनके दिमाग में किसी भी प्रकार की जो घृणा है वो नहीं पनपेगी और हर स्थिति में वो एकदम शांत और
आनंद में रहेगी। दैट इज द फिनिश। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।